एक छोटा सा गांव था जहां एक बाप और उसका बेटा रहता था। बाप का नाम रमेश था और बेटे का नाम अंकित था। रमेश एक साधारण किसान था और अपनी जिंदगी को बहुत ही सिंपल तरीके से गुजार रहा था। वो अपने खेतों में दिन भर काम करता था और उनका सपना था कि उनका बेटा भी एक दिन उनके साथ खेती करे। अंकित 5 साल का था जब वो पढ़ाई में लगा था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वो ज्यादातर गांव के दोस्तों के साथ मस्ती में ही वक्त गुजार लेता था। रमेश ने कई बार अंकित को पढ़ने की सलाह दी, लेकिन अंकित को खेतों में ही काम करने में ज्यादा रुचि थी। एक दिन रमेश ने अंकित से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन ये भी जानता हूँ कि हमारी खेती में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। तुम खेती में आना चाहते हो? अंकित ने सोचा और फिर अपने पिता की बात मान ली। उसने खेती में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने खेती के कामों को समझा। रमेश ने उससे सब कुछ सिखाया और दोनों एक साथ काम करके खुश थे। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ी मुश्किल आई। एक लंबे समय तक नहीं हुई बारिश की वजह से उनकी फसल खराब हो गई। परिवार को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पर रमेश और अंकित ने हार नहीं मानी। वो मिल करके किसी भी तरह से अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अपनी खेती में सुधार किया और नए तरीके से फसल की खेती की। अपनी लगन और मेहनत से वो अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक पर लाने में कामयाब हुए। अंकित ने भी अपने पिता से बहुत कुछ सीखा और उसने अपने खेती के तरीकों में नए और मॉडर्न तरीके का इस्तेमाल किया। इस तरह बाप और बेटे ने एक साथ मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान निकाला और अपनी जिंदगी को नए रंग दिए। उनका साथ और समझदारी ने उन्हें कामयाबी तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिवार के सदस्यों के बीच में समझदारी और साथ मिल करके मुश्किल समयों का सामना किया जा सकता है। बाप और बेटे का रिश्ता भी एक ऐसे रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है, जहां पर साथ और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।